मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, मुसल्लह अफ़वाज कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास ज़ेर सदारत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर GHQ में मुनक्कद हुआ। अहम फैसले, सख्त पैगाम, दो टोक ऐलान, इसमें बात करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान में इंतहाई सियासी गंभीर सूरत हाल है, उसके पीछे जो इस वक्त तनाव है, सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पाक अफवाज की जो तनसीबात हैं उन पर जो हमले किए गए और उन हमलों में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाकर, जैसा कि हमारे आर्मी एक्ट के तहत पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि उनके मुकदमा चलाए जाएंगे और कुछ लोग उनके हवाले भी कर दिए गए। 9 मई का वाक़या बिलाशुबा हमारी पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये वो वाहिद वाक़या है जिसमें अपनी आवाम की तरफ से अपनी ही हिफाजत पर मामूर जो कव्वत है उस पर एक भरपूर किस्म का हमला किया गया, जिसमें हमारी न सिर्फ ये इंतहाई अहम तनसीबात बल्कि उन तनसीबात से जुड़े जो हमारी यादगारें हैं, जिसमें शोहदा की यादगारें जो हैं वो हैं। फिर इंडिया से कैप्चर किया हुआ जहाज़ MM आलम साहब का वो है। कोर कमांडर का सबसे अहम रेजिडेंशियल जो है उनका रिहाइश है जहाँ पर, उसे निशाना बनाना। फिर जगह जगह जो है हर जगह एक बाकायदा प्लानिंग और बाकायदा मंसूबे के तहत बजट वक्त जो है सिर्फ मुसल्लह अफवाज की तनसीबात को नुकसान पहुँचाना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहाँ हमारी जग हदसाई हुई, हमारे हमसाया ममालिक जो है वो हमें तड़ियाँ लगाते हैं। अपनी आवाम, पूरी दुनिया में जो हमारा मैसेज गया है वो है कि पाक अफवाज और आवाम के दरमियान शायद बहुत बड़ा एक दीवार है जिसका गुस्सा आवाम ने पाक अफवाज पर निकाला, हालांकि ऐसा नहीं है। सारी आवाम हमेशा से पाक अफवाज के साथ थी, है और रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि इस दिन जो हमले हुए उनको हर तरफ से ये सवालात उठ रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? उनको लाठी और वाटर कैनन, आंसू गैस के साथ क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया गया? उनको क्यों ऐसा मौका दिया गया कि खुले चढ़ दौड़े हर तरफ जिसका जी जाओ, जीरो किस्म की भी उनको इंटरसेप्शन नहीं की गई? ये भी हर तरफ से आज तक सवालात उठ रहे हैं। मगर ऐसे में जहाँ इन तनसीबात को बाकायदा टारगेट किया गया, इसमें हमारी जग हंसाई हुई। ये दिन हमारे लिए एक स्याह तरीन और नदामत भरा दिन है, जिसमें हमने उन शहीदों को, उनके घरानों को एक इंतहाई दुख पहुँचाया है कि इस मादरे वतन के लिए जिन्होंने जाने कुर्बानी की और हम उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो अब टोक ऐलान कर दी है जनाब आर्मी चीफ ने। उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद, उनके सहूलतकार और इनकी जिन्होंने प्लानिंग की, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सब के साथ उन सब को जो है इबरतनाक अंजाम जो है उस तक पहुँचाया जाएगा ताकि आइंदा इस ऐसी जसारत कोई ना कर सके। अब इसमें सारे लोग जो है जो इस खिताब के बाद जो चबगोइयाँ हैं, और उसमें एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की कि आलमी ज़राए बलाग में हमारे मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का डंडोरा पीटा जाता है। फिर इस मुल्क में जो इस जुल्म सितम की दास्तानें हैं वो बयान की जाती है, मुसल्लह अफवाज को बदनाम किया जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अभी सख्त तरीन क्रैक डाउन किया जाएगा और उन्हें कटहरे में लाया जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस खिताब के बाद जो आम तासर लोगों में गया है, जो मैसेज गया है, वो सीधा हर कोई ये कह रहा है कि ये इमरान खान के लिए मैसेज है। अब उन्होंने तो इमरान खान का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो लोग मुलव्वस हैं, सहूलतकार हैं, जिन्होंने ये डिज़ाइन किया सारा प्लान, उन तक जो है पहुंचा जाएगा, उन्हें
फौजी अदालतों से सजाएं दी जाएंगी और उन्हें इबरतनाक अंजाम से दो चार किया जाएगा। तो इस वक्त जो इमरान खान है, सब कहते हैं ये उनकी तरफ इशारा है, मगर हम ये कहते हैं कि ये उनकी तरफ इशारा नहीं है। ये उनकी तरफ इशारा है कि जिन्हें हमारी एजेंसियां, जो मैं हमेशा कहता हूँ ISI हमारी नंबर 1 एजेंसी है, जो ज़मीन की तह में होने वाली साजिश को भी बेनकाब करने की सलाहियत रखती है और जिसका दुनिया जो है तो वो एतराफ़ करती है। वो उन एग्जैक्ट जो लोग हैं जो वहाँ अंदर जाते हैं, जो बेचते हैं या जो शामिल होकर हमले करते हैं, उनकी गुरबानों तक ज़रूर पहुँचेंगे। और किसी बेगुनाह को हमें पूरा यकीन है कि किसी तरह से भी नाजायज़ तौर पर तख्ता-ए-दार पर चढ़ाने नहीं दिया जाएगा। ये हमारी पाक अफवाज है, ये हम अवाम में से हैं, ये अवाम का दर्द रखते हैं। अवाम हमेशा से पाक अफवाज की एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन है और हमारा ट्रस्ट जो है वो सिर्फ पाक अफवाज है, सियासतदान नहीं है। सियासतदान जो है वो अपने मफाद के लिए जो है वो अपनी जंग लड़ते हैं, जबकि पाक अफवाज का मफाद जो है वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की अवाम है, वो पाकिस्तान की सालमियत है। वो अपने सीने पर गोलियां खाते हैं, वो अपने जवानियाँ बर्बाद करते हैं। हमारे एक सिपाही से लेकर जर्नैल तक जो है मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने शहादत दी। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।